हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिनटॉक में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है कि इन्वेस्टमेंट क्या है। हम लोगों को ये बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है कि हम कुछ ऐसी चीज़ों को इन्वेस्टमेंट समझ बैठते हैं या समझ लेते हैं कि ये हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है, जो कि हम हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे भविष्य के लिए ये काम करेगी, ये पैसा कमा के देगी, या हमारे लिए ये एसेट है। तो इस चीज़ों का जो कन्फ्यूज़न है ये बहुत मतलब कि बहुत लेट आपको समझ में आएगा अगर आपने इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं पढ़ा है कि इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ें हैं। तो आपको ये बहुत लेट समझ में आएगा। तो और इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए मैं आज का ये वीडियो लेके आया हूँ। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज का ये हमारा वीडियो अच्छा लगेगा। तो हमारे वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, ये आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारी ये वीडियो पूरा देखें, जिससे कि ये जो इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या नहीं है। हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि हम इन्वेस्टमेंट समझ बैठते हैं, बट वो एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट है नहीं, और वो हमारे लिए कोई इन्वेस्टमेंट का वर्क नहीं करता, और हम इसे इन्वेस्टमेंट समझ के बैठे रहते हैं। तो इन चीज़ों का जो क्लियरिफिकेशन है, ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो मे बी आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा, और आप किसी दूसरी चीज़ों को इन्वेस्टमेंट समझ के नहीं रहेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट है। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। दोस्तों, जैसे कि इन्वेस्टमेंट क्या है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट कह लेते तो इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि जो चीज़ें जो भी पैसा आज मैं कमा रहा हूँ, उस कमाने के बाद जो भी पैसा बच रहा है, हमारा जो भी बचत का पैसा है, उस पैसे को हम इन्वेस्ट करते हैं। जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पैसे को, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब ऐसा होता है कि जो भी हमने इन्वेस्ट करा उससे हमें कुछ ना कुछ रिटर्न आए। ऐसा नहीं, जो हमने कुछ इन्वेस्ट करा तो वो पैसा तो हमने इन्वेस्ट करा, फॉर एग्जांपल हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, तो इन्वेस्टमेंट हमारा 1 लाख है। उसके बाद हमें ऊपर से रिटर्न चाहिए। वो रिटर्न वेरी कर सकता है कि इतने परसेंट या उतने परसेंट, किसी को 10%, 15%, 5%, डिपेंड किस सेट में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, बट वहाँ से आपको रिटर्न आना चाहिए। और बहुत सारे लोगों में ये कन्फ्यूज़न होती है कि जैसे कि आपने अगर एक बड़ा सा कार ले लिया, आपके पास पैसा हो गया, आपने कार ले लिया, लोन पे लिया या डायरेक्ट वन टाइम पेमेंट करके भी ले लिया, तो वो कार अगर आपने ले लिया है तो वो कार आपके लिए एसेट नहीं है। लोग इसको एसेट समझ के बैठे रहते हैं कि ये हमारे लिए एसेट है, ये हमारे लिए वर्क करेगा। वो एसेट नहीं है, वो एक तरीके का लाइबिलिटी है। तो कार जो है लाइबिलिटी ऐसे है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई कार 10 लाख रुपए की खरीदी है, तो वो कार आपने पर्सनल यूज़ के लिए लिया है। वो जब आप पर्सनल यूज़ करेंगे तो उसमें खर्चे होंगे, पेट्रोल का खर्चा होगा, कार का डेप्रिसिएशन होगा। आपने 1 लाख रुपए लगा दिया है, वहाँ से पैसे आ नहीं रहे कोई। हाँ, ये कार एसेट कब कहलाएगा, जब वो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कार लिया है इस वजह से कि आपको उससे बिजनेस करना है, उससे पैसे निकलवाने हैं, उसको भाड़े में चलाना है, या किसी बिजनेस के पर्पज से मतलब आपका कोई बिजनेस है, उस बिजनेस में कार की ज़रूरत है, तो आपने बिजनेस के लिए कार लिया है, तो वो आपके लिए एसेट है, क्योंकि वहाँ पे आपको वो कार या गाड़ी जो भी आपने लिया है वो पैसा कमा के देगी। तो जो पैसा कमा के देगी वो एसेट होता है, और वहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है। हम लाइबिलिटी में इन्वेस्टमेंट करके हमें ऐसा लगता है कि हमने मतलब कि लाइबिलिटी में इन्वेस्टमेंट किया है तो यहाँ से हमें रिटर्न मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर कोई अपना आपके अगर घर लेना है, तो घर वैसे घर तो ज़रूरी है हर किसी को, तो लेकिन एक घर अगर किसी के पास है, तो मैं एक घर को छोड़ देता हूँ, दूसरे घर की बात करते हैं कि अगर आपके पास एक घर है ऑलरेडी और आपने ये सोचा कि मैं दूसरा घर ले लेता हूँ, दूसरा घर आपने ले लिया, तो डिपेंड करता है कि वो घर जब आपने लिया है तो वो प्लॉट लिया है या घर लिया है, बिल्डिंग लिया है। अगर फॉर एग्जांपल फ्लैट लिया है तो फ्लैट एसेट होगा। ये बहुत इसका कैलकुलेशन बहुत टफ होता है, और जनरली मैं हर सारे फ्लैट्स या सारे एरिया की बात नहीं कर रहा, जनरली फ्लैट एक तरीके की लाइबिलिटी ही साबित होती है लंबे टाइम में, और एसेट साबित तब होगी जब आप प्रॉपर कुछ ऐसे एरिया में आपने फ्लैट ले लिया है जहाँ पे कि फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख एग्जांपल के तौर पे 1 लाख का फ्लैट लिया है, वो आने वाले 10 साल के बाद वो वहाँ पे 1.5 लाख 2 लाख रुपए के फ्लैट्स बिकेंगे, तो वो एक तरीके का आपका एसेट हो जाएगा। लेकिन चूंकि फ्लैट है तो वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करके बनाया गया है, वो मतलब मॉडिफाई बनाया गया है, वहाँ पे कंक्रीट वगैरह के थ्रू फ्लैट बना है, तो कंक्रीट वगैरह की लाइफ कुछ टाइम के बाद कम होने लगती है, टाइम के बाद ख़राब होती है। तो फिर उनके उस फ्लैट्स का जो एरिया, तो आपने अगर चलिए आज नहीं कल ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है वो कम होने लगती है। तो जो वो कम होती है तो फिर वहाँ पे
वो एक तरीके का एसेट नहीं रहता, वहाँ पे आपको रिटर्न मिलना बहुत टफ होता है। अगर 1 लाख में खरीदा भी है, 10 साल के बाद आपको शायद ही 1 लाख रुपए दोबारा मिले, वहाँ पे कम ही मिलते हैं। एसेट तब होता जब वो 1 लाख का आपने खरीदा है, वहाँ पे आपको 1.5 लाख रुपए मिले, 1 लाख 10 लाख, 1 लाख 10 हज़ार मिले, 1 लाख 20 हज़ार मिले, या फिर आपने खरीदा है और वहाँ पे महीने का रेंट इतना अच्छा खासा आ रहा है कि वो आपको 1 लाख के 10 साल में 1 लाख से ज़्यादा कमा के दे देती है, तो वो एसेट होता है। और जैसे फॉर एग्जांपल आपको ज़रूरत लग रही है कि फॉर एग्जांपल मोबाइल है, तो वो भी एक लाइबिलिटी ही है, वो एसेट नहीं है। अगर आपने कोई मोबाइल भी लिया है तो वो आपके लिए एसेट का काम नहीं कर रही, वो लाइबिलिटी है, वो उसको आप यूज़ कर रहे हो, उसका डेप्रिसिएशन हो रहा है। आपने अगर खरीदा है, 1-2 साल के बाद अगर आप बेचना चाह रहे हो तो वो बढ़ के नहीं मिलेगा पैसा, उसमें घट के मिलेगा एसेट। जैसे अब ये तो हो गई कि जहाँ कन्फ्यूज़न है। अब आप कहेंगे कि हमें फिर क्या लेना चाहिए, तो जैसे दोस्तों आपको अगर प्रॉपर्टी में कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो कुछ ऐसे प्लॉट्स जहाँ पे कि आपको लग रहा है, प्लॉट्स वगैरह में ऐसा है कि जब जहाँ प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट होती है वहाँ पे ऐसा होता है कि पैसे एक बार में बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो ज़्यादा लगते हैं, लेकिन जिनके पास है तो वो ऐसे जगह पे प्लॉट्स वगैरह या कुछ प्रॉपर्टी ऐसी देखता है, या ऐसा कह लीजिए कमर्शियल प्रॉपर्टी लेता है जहाँ पे कि पैसे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की अपेक्षा में कमर्शियल प्रॉपर्टी के प्राइसेस ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं, या रेंटल भी इनकम जो भी है उसके ज़्यादा अच्छे हैं। तो वहाँ पर अगर लेता है वो, तो मतलब अगर 1 लाख रुपए में लिया है तो उसको रेंटल इतना उसका आरओई जो है, रिटर्न और मतलब कि रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन कैपिटल जो भी कह लीजिए, वो उसका अच्छा आ रहा है, मतलब रिटर्न उसको बढ़िया मिल रहा है। 10 साल के बाद उसको 1 लाख रुपए का डबल मिल जाएगा, मतलब 1 लाख की जगह 2 लाख मिल गया रेंट के थ्रू, या फिर डायरेक्ट बेचना भी चाह रहा है तो वो प्रॉपर्टी के रेट बढ़ चुके हैं, तो वो एक तरीके का एसेट हो गया उसका। तो वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट हुआ था उसका, वो एक तरीके का इन्वेस्टमेंट हुआ था कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, फिर वहाँ से वो मतलब मुनाफा कमा रहा है आज के डेट में, चाहे वो बेच के हो या वैल्यू बढ़ चुकी है। जैसे गोल्ड में है, तो गोल्ड में भी डिपेंड करता है ज्वेलरी। तो ज्वेलरी भी दोस्तों इन्वेस्टमेंट के रूप में नहीं देखा जाता है जनरली, क्योंकि जब भी आप लेते हैं तो वहाँ पे जीएसटी वगैरह लगता है, फिर मतलब कि कुछ मेकिंग चार्जेस वगैरह होते हैं, तो वो एसेट के रूप में काम नहीं करती है। एसेट के रूप में लेना है तो फिर आप गोल्ड का बॉन्ड ले सकते हैं, जहाँ पे कि आपको मेकिंग चार्जेस जीएसटी वगैरह नहीं लगता है। ये इसमें रिटर्न मतलब मतलब कि गोल्ड में या सिल्वर में ये भी एक तरीके का एसेट है, लेकिन डिपेंड करता है कि इसके बॉन्ड्स लीजिए या ईटीएफ वगैरह ले लीजिए, तो यहाँ पे आपके ये रिटर्न जो भी है, कम या ज़्यादा जो भी देगा, तो ये एक तरीके का कमा के देगा। आने वाले टाइम में ये आपको पैसे बढ़ के मिलेगा, बढ़ा के देगा। जैसे कि आपको अगर इक्विटी लेना है, अगर आपको स्टॉक मार्केट में का नॉलेज है, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो फिर वो आपको पैसा कमा के देता है। मतलब कि कमा के देता है कि मतलब कि आप रिसर्च वगैरह करके प्रॉपर जेन्युइन तरीके से आप स्टॉक्स लेते हैं तब। अगर नहीं समझ में आता है तो इंडेक्स फंड है, इंडेक्स फंड में अगर लंबे टाइम तक आप पैसा होल्ड करते हैं, जमा करते हैं, फिर वो पैसा जब बढ़ता है तो वो एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है, जहाँ से कि आपको अगर 1 लाख लगाया है तो वहाँ से वो मान के चलिए 1,20,000 हो गया, 1,30,000 हो गया या डबल हो गया, तो वहाँ से जो पैसे आते, मतलब जो आपने लगाया उसके बाद कुछ और कमा के दिया, उसे इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ऐसा नहीं कि कोई सामान आपने ले लिया, जैसे कार ले ली, घर ले लिया, मोबाइल ले लिया, ये सब एसेट में नहीं आता है, ये इन्वेस्टमेंट के रूप में इसे नहीं देखा जाना चाहिए। तो यहाँ पर लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होती है। हाँ, जैसे गाड़ी है तो गाड़ी इन्वेस्टमेंट के रूप में तब देख सकते हैं जब वो गाड़ी से आप बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपका मान के चलिए ट्रेवलिंग एजेंसी का काम है, तो वहाँ पे आपके लिए गाड़ी एक एसेट का काम करेगी, जहाँ से कि आपको वो रिटर्न कमा के देगी। तो दोस्तों इस तरीके के कन्फ्यूज़न बहुत होते हैं लोगों को, तो मैं इस वीडियो से आपको इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने की पूरी पूरी कोशिश करी है। तो आई होप कि आपका ये कन्फ्यूज़न ख़त्म हो गया हो। तो इन्वेस्टमेंट और जो मतलब कि जो लायबिलिटीज़ की साइड है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। और आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।